तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर के चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, सम्मिश्र संख्याएं और उनके ज्यामितीय निरूपण। यह इस सीरीज में सेकंड लेक्चर है इस वीडियो, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक प्रॉपर्टीज, सम्मिश्र संख्याओं के कुछ मूलभूत रिजल्ट्स हम देख चुके हैं, उनके कुछ गुण हम देख चुके हैं। और आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम की उत्पत्ति, उसका प्रूफ देखने वाले हैं, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो सीधे अब आगे बढ़ते हैं हम इस थ्योरम की ओर। अच्छा, इससे पहले के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं और उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रॉपर्टीज़ को अपने माइंड में रखेंगे। और अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार जाकर के हमारा प्रीवियस लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 1 है इसी प्लेलिस्ट का, वो देख सकते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को एक बार आप रिवाइंड कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं थ्योरम के स्टेटमेंट को और फिर बढ़ेंगे इसके प्रूफ की तरफ। तो थ्योरम है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है। द मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर मॉड्यूली। ओके, दैट इज, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि if z1 and z2 are two complex numbers, then the modulus of their sum is always less than or equal to sum of their separate moduli. Okay, z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां पर ध्यान दे रहे होंगे तो ये सेम उसी तरह है जैसा कि रियल नंबर्स के लिए होता है। ओके, इट मीन्स दैट द जो इनइक्वालिटी हम कहते हैं रियल नंबर की, द इनइक्वालिटी विच होल्ड्स फॉर रियल नंबर्स इज ऑल्सो होल्ड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर पे भी आप पढ़ते हैं कि मॉड ऑफ a प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। सेम प्रॉपर्टी यहां भी होती है कि अगर रियल नंबर के प्लेस पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो भी वो इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहती है। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं कि दो सम्मिश्र संख्याओं के योग का मापांक उन सम्मिश्र संख्याओं के मापांकों के योग से हमेशा छोटा या बराबर होता है। अर्थात अगर z1 व z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 मतलब z1 और z2 के योग का मापांक, उनको जोड़ करके उनका मापांक जो होगा वो हमेशा उनके अलग अलग मापांकों का जो योग बनेगा उससे छोटा या बराबर रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में भी क्लियर हो गया थे। ओके, चलिए इसके प्रूफ की ओर चले। काफी सिंपल सा प्रूफ इसका होगा और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। मैं एक बार उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे नोट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जैसे हमने इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर में देखा था, आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। इसको मैंने प्रूफ के साथ बता लिया है, तो आप जाकर के एक बार उसको अगर नहीं देखे तो देख सकते हैं। इस थ्योरम को हमको प्रूव करना है ये इनइक्वालिटी। सो नाउ, so we start from here. This is mod of z1 plus z2. Okay, now let us apply this property है mod of z square can be written as z into z bar. So this will become z1 plus z2. Here we have, in the place of z we have z1 plus z2. So this will become z1 plus z2 times z1 plus z2 होल बार। ओके, जो भी यहां पर है वो इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, वी कैन सेपरेट दिस बार बिटवीन देम। लेट अस मल्टीप्लाई बोथ द ब्रैकेट्स एंड वी विल गेट z1 टाइम्स z1 बार प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z2 into z1 bar plus z2 into z2 bar. Now again we can apply this formula again. Okay, we know that z times z bar is mod of z whole square. So this will become mod of z1 square. Again you can see that z2 times z2 bar will become mod of z2 square, and the remaining quantity is z1 into, I am writing it as it is. Okay, these terms are as it is, z1 times z2 bar plus z2 into z1 bar. Now
as I told you that this term can be written as 2 times real part of z1 into z2 bar. So this mod of z1 square plus mod of z2 square plus 2 times real part of z1 into z2 bar. And now अब हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार लेस देन और इक्वल होता है किससे, 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 इंटू z2 बार से. तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा आपके पास में, अब इक्वल का साइन हम नहीं लेंगे क्योंकि मैं इनइक्वालिटी अप्लाई करने जा रहा हूं. ओके, असमीका को मैं लगाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं. तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस, मैंने लेस देन और इक्वल का साइन लगाया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार लेस देन और इक्वल क्या होता है, 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 इंटू z2 बार. ओके, नाउ तो अभी तक हमने क्या प्रूव कर लिया है, देख लेते हैं एक बार इसको. अभी तक हमने ये प्रूव किया कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 स्क्वायर, ओके, z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू किसके आ गया, इससे. तो मैं इसको एक बार यहां लिख देता हूं प्रॉपरली. सो वी हैव मॉड ऑफ z1 प्लस z2 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अच्छा मॉड को आप अलग अलग कर लीजिए, तो मॉड ऑफ z1 और ब्रैकेट में मॉड ऑफ z2 बार. ओके, अगेन इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1. अब सिंपल सी चीज है, z2 बार का आप क्या निकाल रहे हैं मॉड, तो z2 बार का जो मॉड होगा वो किसके मॉड के इक्वल होगा, z2 के ही मॉड के. z2 बार क्या लिखोगे, x2 माइनस आई बाई टू, z2 क्या होगा x2 प्लस आई बाई टू. मॉड में तो दोनों सेम ही देंगे रिजल्ट, आपको सेम ही आंसर देंगे, है ना. इट मीन्स दैट मैं z2 बार के मॉड को क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ z2 लिख सकता हूँ. तो फाइनली हमारे पास आता है का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू. अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 होल स्क्वायर. नाउ दोनों तरफ क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है, देख सकते हो मॉड यहाँ भी है, मॉड यहाँ भी है, यहाँ भी मॉड है, तो सारी चीजें पॉजिटिव है. इट मीन्स दैट वी कैन टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी. इस असमीका के दोनों पक्षों में हम क्या ले सकते हैं, वर्गमूल कर सकते हैं. वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में, तो दोनों साइड क्या करने पे, स्क्वायर रूट लेने पे फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा कि z1 z2 का जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल है mod of z1 plus mod of z2 के. So this is exactly what which we had to prove. Okay, यही वो है जिसको हमको प्रूफ करना था, है ना. तो आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा, काफ़ी आसान से प्रूफ है. ओके, चलिए तो अब इसी में हम क्या करते हैं, इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं, इसकी ज्यामिति व्याख्या करते हैं. ज्यामिति व्याख्या का मतलब क्या होता है, इसको ग्राफिकली हम कैसे समझेंगे, है ना. एक ग्राफ के थ्रू हम कैसे इस रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं. तो जल्दी से हम देखते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि इसको हम ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं. तो ग्राफिकली समझने के लिए देखो सिंपल सी चीज है, आप आर्गेंट प्लेन ड्रॉ कर लीजिए जिसको आप कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हो. ओके, सो दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये हमारा सम्मिश्र समतल है. और एक छोटा सा रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए और ज्योमेट्री का रिजल्ट है, बहुत ही फेमस रिजल्ट है. क्या रिजल्ट है कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये मैं अभी अप्लाई करूंगा यहां पर, ये रिजल्ट हम यूज करेंगे अभी इस चीज को समझने के लिए. तो सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज greater than or equal to the third side. हिंदी में क्या कहेंगे कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग
किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा कैसा होगा, बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, ऐसा समझ लो। मान लो एक ट्रायंगल है कोई भी ABC, ठीक है, तो इसमें जो BC प्लस CA अगर मैं करूं, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भुजा और ये भुजा, तो इन दोनों भुजाओं को मैं अगर सम करता हूं, इन दोनों साइड का सम जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, तीसरे साइड से। तो तीसरे साइड के आपके पास में AB, और इस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो देखो इसको, तो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, एक था Z1 दूसरा था Z2। ओके, और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कि हम क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम Z1 और Z2 को इस प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो सपोज आपका ये है पॉइंट Z1 और मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, इसको मैं अगर एक एरो से शो करूं तो एक वेक्टर, एक सदिश। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब जियोमेट्रिकली हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक वेक्टर के जैसा हमको दिखाई देता है। ठीक है, या वेक्टर के जैसा उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज आवर Z1। तो इसकी जो लेंथ होगी वो मॉड ऑफ Z1 होगी, है ना, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आपके पास में Z1 है। सपोज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज Z2 इज हियर, ये यहां पर है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। अच्छा, इसकी जो ये जो लेंथ होगी ये होगी मॉड ऑफ Z2। याद रखें, पॉइंट है Z2 और ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है उसकी लेंथ होगी मॉड ऑफ Z2। ओके, वैसे यहाँ पर भी ये पॉइंट है Z1 और इसकी जो ये लाइन जो मैंने इसको ओरिजिन से मिलाने के लिए ज्वाइन की है उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, मॉड ऑफ Z1। ठीक, अच्छा हमको यहाँ पे क्या देखना था, तो ये इस लाइन की लेंथ होगी मॉड ऑफ Z1, इस लाइन की लेंथ क्या होगी, मॉड ऑफ Z2। हमको चाहिए Z1 प्लस Z2 के ऊपर मॉड, तो Z1 प्लस Z2 पहले तो ऐड करना पड़ेगा दोनों को। ओके, तो वेक्टर एडिशन तो सभी को पता है ही, है ना, सदिशों का योग, जो सदिश योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, उसको मैं यहाँ पे लगाकर दिखाता हूँ। ओके, तो आपने सीखा है, आप सबको पता है, BSc फाइनल ईयर में हो आप, ठीक, 11th में फिजिक्स आप पढ़ते हैं, वहाँ पर भी सीखते हैं। इस वेक्टर को अगर मैं इस तरह से पकड़ूँ, ये मैंने पकड़ा और पकड़ कर इधर खिसकाया, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, लेंथ भी चेंज नहीं कर रहा, एज इट इज अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ करके शिफ्ट कर दूं यहाँ पर, तो ये इसका जो टेल होगा और इसका जो हेड होगा वो कुछ यूं आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, Z2 वेक्टर एज इट इज मैंने क्या किया, उठा के यहाँ पे रख दिया, तो Z2 का जो टेल है वो Z1 के हेड पे आ गया। ठीक है, और ये Z2 का हेड। ओके, तो अब देखो ये Z1 और ये क्या है, Z2, तो दोनों ऐड हो गए आपस में। आपको पता है वेक्टर एडिशन जो होता है, सदिश का जो योग होता है। अब अगर मैं इसको यहां से इस तरह से ज्वाइन कर दूं, तो अब जो ये लाइन आई, ये वाली लाइन, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है किसको, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 को, मतलब इस, खैर यहां पर जो नंबर मिलेगा वो नंबर कौन सा हो जाएगा, Z1 प्लस Z2, और ये जो लेंथ होगी इस लाइन की वो लेंथ कितनी होगी, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होगी। ओके, अब बारी आती है उस कंसेप्ट की, यहाँ पे ध्यान से समझिए। इस लाइन की लेंथ कितनी है, मॉड ऑफ Z1, इसकी लेंथ कितनी है, मॉड ऑफ Z2। ओके, और ये पूरे की लेंथ कितनी है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। क्या आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है? ओके, कैन यू सी दिस ट्रायंगल? डेफिनेटली दिख रहा है आपको। और यहाँ पर एक ट्रायंगल है, तो हम क्या लगा सकते हैं, ये रूल, ये रिजल्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या कहता है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड। ओके, तो भाई एक साइड है मॉड ऑफ Z1, दूसरी साइड कौन सी है, मॉड ऑफ Z2, दोनों का क्या करना है हमको, सम ऑफ टू साइड्स। तो इस वाली साइड का इस वाली साइड के साथ में सम मैंने कर दिया। हिंदी में क्या कहेंगे, यहां पर एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की दो भुजाएं मैंने ली, एक भुजा कौन सी, मॉड ऑफ Z1, दूसरी भुजा कौन सी, मॉड ऑफ Z2, इन दोनों का क्या किया मैंने, योग। तो रिजल्ट क्या कहता है कि दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा या बराबर होगा। तो ये बड़ा या बराबर किससे होगा, तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा कौन सी बच गई यार इस ट्रायंगल में, सिंपल सी बात है, ये तो बची कौन सी, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ही बची ना। ओके, ठीक है यार, इसी को आप कैसे बोल सकते हो, इसी को उल्टा करके लिख दो भाई, रिजल्ट तो वही है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू
मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। अब इसको इससे बड़ा कहो या इसको इससे छोटा कहो, मतलब तो वही होगा। सो दिस इज द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रिजल्ट। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास थ्योरम के ऊपर डेडिकेटेड थी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे की चीजें, ठीक है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन जो होगा कुछ नंबर्स का वो देखेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर जब पूरा हो जाएगा देन हम मूव कर जाएंगे किसके ऊपर में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में जो कि होता है डिफरेंशिएबिलिटी एंड एनालिटिक फंक्शंस। ओके, सो गुड बाय।